दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के केंद्रों की। तो सिंधु सभ्यता के केंद्रों का विस्तार से हम यहां पे वर्णन करें उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक श्रुतिकोश चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में। तो सभ्यता के सबसे प्रमुख केंद्रों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम अगर बात करते हैं दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि सिंधु सभ्यता जो है उसके कौन कौन से केंद्र हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले अवशेष जो है हड़प्पा के अंदर प्राप्त होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का एक ज़िला है दोस्तों, पश्चिमी प्रांत के अंदर मोंटगोमेरी ज़िला। तो मोंटगोमेरी ज़िले के अंदर ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो अवस्थित है, यहाँ पे पाई गई है। तो कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी जो प्रांत है, पश्चिमी पंजाब प्रांत। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के अंदर, पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िला। तो ये मोंटगोमरी ज़िला है। इस मोंटगोमरी ज़िले के अंदर ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। और दोस्तों ये मोंटगोमरी ज़िला जो है वो वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है, साहिवाल के नाम से जाना जाता है। और अगर हम नदी की बात करें तो क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सभी जो सभ्यताएं हैं वो किसी ना किसी नदी के तट के ऊपर, नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर ये अवस्थित है। तो ये जो है ये पाकिस्तान की रावी नदी, तो रावी नदी के तट पर ये सभ्यता विकसित है। अगर दोस्तों इसके खोज की बात करें तो सर्वप्रथम 1826 के अंदर चार्ल्स मर्सन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ किसी सभ्यता के होने की जानकारी दे दी थी। उसके बाद 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम, और 1920-21 के अंदर हम सब जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन अगर सर्वप्रथम हम बात करें तो 1826 में जो चार्ल्स मर्सन थे, चार्ल्स मर्सन ने सर्वप्रथम यहाँ पर किसी सभ्यता के होने की जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता विद्यमान है। तो सभ्यता के होने की जानकारी यहाँ पर दे दी थी दोस्तों। और किसने दी थी? ये जानकारी दी थी चार्ल्स मर्सन ने। 1826 के अंदर चार्ल्स मर्सन ने सर्वप्रथम ये बात कह दी थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता जो है वो विद्यमान है। और उसके बाद 1856 के अंदर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ खंडरों के बारे में बात की गई। खंडरों का इन्होंने क्या किया? यहाँ पर निरीक्षण किया दोस्तों, खंडरों का निरीक्षण किया। तो सबसे पहले किसके द्वारा निरीक्षण किया गया खंडरों का? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ खंडरों का सर्वप्रथम निरीक्षण किया गया। और ये 1856 में इन्होंने किया। उससे पहले 1826 में चार्ल्स मर्सन ने ये बात की थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। और फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर खंडरों का निरीक्षण किया, जो कि सर्वप्रथम था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक ये माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले डायरेक्टर बने थे। किसके? भारतीय
पुरातात्विक, जो कि पुरानी जितनी भी सभ्यताएं वगैरह हैं उनकी खोज करना, उनका सर्वेक्षण करना जो काम करता है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इस सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे वो पहले डायरेक्टर जो थे वो यही थे, कनिंघम साहब। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सबसे पहले डायरेक्टर थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के। तो 1856 में इन्होंने खंडरों का निरीक्षण जो है वो कर लिया था। इसके बाद अगर बात की जाए 1920-21 की, 1920-21, तो 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में फिर यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ का उत्खनन किया गया। तो उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और इस दौरान दोस्तों कई प्रकार की जानकारियां, जब ये उत्खनन कार्य किया गया तो कई प्रकार की जानकारियां यहाँ पर प्राप्त हुई। तो कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां यहाँ से प्राप्त हुई वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण जानकारियां क्या प्राप्त हुई यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियों के अंदर यहाँ पे जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ सुनियोजित नगर निर्माण। यहाँ पर नगर निर्माण जो था, सुनियोजित नगर निर्माण जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ। नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता क्योंकि इसको कहा जाता है। तो सुनियोजित नगर निर्माण यहाँ से प्राप्त हुआ, जो क्या बने हुए थे, ग्रिड योजना के आधार पर दोस्तों ये नगर निर्माण थे। किस आधार पर, ग्रिड योजना के आधार पर। ग्रिड योजना के आधार पर नगर निर्माण ये थे। दूसरी अगर यहाँ पर जानकारी हम बात करें जानकारी की, तो यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पर सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर मिलता है। सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर ये प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में धोलावीरा जो है वो सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर है, लेकिन जब शुरुआती दौर में ये जानकारी प्राप्त हुई थी उस समय सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर जो था वो हड़प्पा यहाँ पर था। तीसरी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर अभिलेख युक्त मोहरें मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। दोस्तों अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर मिली है। अभिलेख क्या हो दोस्तों, जो ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये एक तरह से अभिलेख है, यानी जो चीज़ें लिखी जाती है वो अभिलेख के रूप में लिखी जाती है। तो मोहरों पर जो अभिलेख लिखा हुआ है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, जो चीज़ें लिखी हुई है, मोहरें ऐसी जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ, तो वो सर्वाधिक जो है वो यहीं से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ से धातु गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो भी प्राप्त हुई है। धातु गलाने की भट्टियाँ, ये धातु गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से अनाज पीसने के यंत्र भी प्राप्त हुए हैं। अनाज पीसने के यंत्र, तो अनाज पीसने के यंत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तरबूज के बीज भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तरबूज के बीज, ये तरबूज के बीज भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इक्का गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ से दोस्तों एच संस्कृति या फिर इनको R37 के नाम से कब्रगाह भी प्राप्त हुई है। कब्रगाह, एच संस्कृति या R37 के नाम के कब्रगाह जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
इसके अलावा श्रमिक आवास भी यहाँ पर मिलते हैं, श्रमिक आवास। और अगर बात की जाए तो 6 लड़ी के सोने के मनकों का हार भी यहाँ मिलता है। सोने के मनकों का हार भी यहाँ पे मिला है जो कि 6 लड़ी का है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो जब इसका उत्खनन कार्य किया गया तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है, सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ एक बार और हम देख लेते हैं। जो यहाँ से प्राप्त हुई चीज़ें हैं उनमें सुनियोजित नगर निर्माण यहाँ से मिला है। यहाँ यानी यहाँ पे जो नगर निर्माण हुआ है वो ग्रिड योजना के आधार पर किया गया है। इसके अलावा सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैंने आपको बताया धोलावीरा का उत्खनन होने के बाद धोलावीरा जो है वो सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर है, लेकिन हड़प्पा को यहाँ पर जब खुदाई की गई तब हड़प्पा को सिंधुकालीन सबसे बड़ा नगर यहाँ पर माना गया। उसके बाद सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई। धातु गलाने की भट्टियाँ जो है यहाँ पर मिली है। अनाज पीसने के यंत्र यहाँ पर मिले हैं। तरबूज के बीज यहाँ मिले हैं। इक्का गाड़ी यहाँ पर मिली है। एस संस्कृति या R37 नाम के जो कब्रगाह हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। ये श्रमिक जो आवास है वो भी यहाँ पर मिले हैं। और 6 लड़ी के जो सोने के मनकों वाला हार है वो भी दोस्तों हड़प्पा की खुदाई के अंदर मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है, आपकी हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पर एक जो हम बात करें इसकी कलाकृतियों की या इसकी मोहर बनाने की विधि के अंदर एक जो सेल खड़ी होता है स्टेटराइट, वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता था इसके निर्माण के अंदर, मोहरों के निर्माण के अंदर, या फिर हम इसकी कलाकृतियों के निर्माण की बात करें तो इनके अंदर सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। तो क्या है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की कलाकृतियाँ या फिर मोहर की बात कर लें, मोहर बनाने में स्टेराइट भी कहा जाता है दोस्तों, इसको स्टेराइट या इसको सेल खड़ी भी कहा जाता है। सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो कलाकृतियां हैं या फिर जो मोहर बनाने के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेराइट या सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि ये कौन सी सभ्यता जो है वो कहाँ विकसित हुई। तो हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी ज़िला है पश्चिमी पंजाब प्रांत के अंदर, वहाँ पर ये सभ्यता जो है वो विकसित हुई। और वर्तमान में उसको जो मोंटगोमरी ज़िला है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है दोस्तों, साहिवाल। वर्तमान में उसे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। और अगर नदी की बात की जाए तो रावी नदी के तट पर ये जो हड़प्पा स्थान है वो प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए सबसे पहले इसकी जानकारी की तो 1826 के अंदर चार्ल्स मर्सन के द्वारा ये सभ्यता प्राप्त हुई, उसके बारे में जानकारी मिली। और फिर हमने बात की कि 1856 के अंदर सबसे पहले खंडरों की यहाँ पे खोज की कनिंघम के द्वारा। और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, या भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है उसके जो प्रथम डायरेक्टर थे वो भी यही बने थे। इसके बाद हमने बात की कि 1920-21 के अंदर जो दयाराम साहनी थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है वो प्रारंभ करवाया गया था। और इसके दौरान हम जितनी भी हमने ये बातें पढ़ी, ये सारी जानकारियाँ जो है इसके माध्यम से हमें मिली है कि यहाँ पर जो खुदाई हुई उस खुदाई के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ मिली। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों जानकारी थी। अगले वीडियो में हम कुछ और सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।